मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर चल रहे तकरार पर आज पहली बार कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने खुलकर और साफ साफ बात की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव की नाराजगी जायज है, क्योंकि सही है कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 4 सीटें देने की बात तय हो गई थी। उन्होंने खुद समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात की थी, 4 सीटें देने का भरोसा दिया था और यह बात कमलनाथ को बताई थी, लेकिन फिर कहां गड़बड़ हुई ये उन्हें नहीं मालूम। दिग्विजय सिंह ने कहा कि लोकसभा में किसके साथ अलायंस होना है, किसके लिए सीट छोड़नी है, यह हाईकमान तय करेगी, लेकिन विधानसभा चुनाव में सीटें छोड़ने का फैसला हाईकमान ने स्टेट यूनिट पर छोड़ दिया है। दिग्विजय ने कहा, वैसे तो समाजवादी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, लेकिन बात नहीं बनी तो अलायंस में भी फ्रेंडली फाइट का ऑप्शन खुला हुआ है। लेकिन अखिलेश अच्छे नेता हैं, उन्होंने परिवार की विरासत संभाली है। कमलनाथ को उनके लिए तल्ख कमेंट नहीं करना चाहिए था, यह सब कहा दिग्विजय सिंह ने। जो इन्होंने कहा कह दिया कमलनाथ जी ने, किसी कैसे कह दिया मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह की बात किसी को खिलाफ करना नहीं चाहिए। हाँ, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं, मेरे पास कमलनाथ जी ने अशोक सिंह जी को भेजा था और दीप नारायण यादव आए थे और एक हमारी उनकी टीम आई थी, मेरे साथ चर्चा, इसी कमरे में बैठ के चर्चा हुई थी। समाजवादी पार्टी का एक कैंडिडेट जीता था बिजावर से, जो बीजेपी में चला गया। 2 सीटों पे वो उनके अच्छे वोट 1-2 सेकंड आए थे। इस तरह से 3 सीटों के ऊपर बात हो सकती थी। वो 6 सीटें मांग रहे थे। चर्चा हमारी हुई और 4 सीटों पर हम छोड़ सकते थे उनके लिए। इसका मैंने बना के कमलनाथ जी को भेज दिया था। लेकिन उसके बाद जब वर्किंग कमेटी की मीटिंग हमारी हुई थी, इस बारे में मैंने केंद्रीय लीडरशिप से बात की थी कि हमारी जो इंडिया अलायंस है उसके साथ हमारा क्या संबंध होना चाहिए। तो उन्होंने स्टेट इलेक्शंस में स्टेट लीडरशिप पर यह छोड़ दिया है। लोकसभा का चुनाव इंडिया अलायंस मिलकर लड़ेगा, लेकिन स्टेट के इलेक्शंस में हमारे अलग अलग इश्यू हैं। अखिलेश बेहद शरीफ व्यक्ति है, अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है और उन्होंने वसीयत संभाली है, परिवार को संभाला है। हाँ, अब ये चर्चा कहाँ बिगड़ी मैं नहीं जानता, लेकिन कमलनाथ जी पूरी ईमानदारी के साथ समझौता करना चाहते थे। अब ठीक है, लेकिन अलायंस में तो फ्रेंडली फाइट हो जाती है। लेकिन इतना हमको मालूम है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी भाजपा के साथ तो नहीं जाएंगे। पिछली बार भी जो आया था वो सीधा हमारे पास आ गया था। दिग्विजय सिंह ने सारी बातें खुलकर साफ साफ बता दी। क्योंकि पिछले 2 दिन में कई डेवलपमेंट हुए हैं। अखिलेश की नाराजगी को कम करने के लिए राहुल गांधी ने उन्हें मैसेज भेजा, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अखिलेश को फोन किया और आज दिग्विजय सिंह ने बयान दिया। इसका असर अखिलेश के रुख पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कांग्रेस के लिए कोई कड़वी बात नहीं कही, लेकिन सीटों पर समझौते के लिए वो अभी भी तैयार नहीं है। अखिलेश ने कल रात ही मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 12 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी। अब तक मध्य प्रदेश में अखिलेश 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं। आज भी अखिलेश यादव ने एक तस्वीर ट्वीट की। इस तस्वीर में वो मिर्ची बाबा के साथ खड़े हैं। ये वही मिर्ची बाबा हैं जिन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह की जीत के लिए 5 क्विंटल मिर्च से हवन किया था। ट्वीट में अखिलेश ने लिखा, मध्य प्रदेश की एक विशेष सीट से चुनाव लड़ने के लिए उन्हें शुभकामनाएं। चर्चा इस बात की है कि मिर्ची बाबा समाजवादी पार्टी के टिकट पर बुधनी से शिवराज सिंह के खिलाफ चुनाव के मैदान में उतरेंगे। ट्वीट करने के बाद अखिलेश देहरादून पहुंचे। देहरादून में अखिलेश ने कहा कि इंडिया अलायंस में कोई दिक्कत नहीं है, न मतभेद है न मनभेद है, लेकिन कांग्रेस को अपनी बात पर कायम रहना चाहिए। जो वादा किया था उसे पूरा करना चाहिए। अब जब बात होगी तो देखा जाएगा। कोई मतभेद नहीं है। उनके सोचने का तरीका कुछ और है, हमारे सोचने का तरीका और है। हम ये कहें कि हरिद्वार में हमारी पार्टी का सांसद रहा, हम यहाँ पर संगठन बनाएंगे, हमारी पार्टी बनाएंगे, क्या इससे किसी की नाराजगी हो सकती है? अगर हम यहाँ पार्टी का काम करने लगे तो किसी दल को ये लगेगा कि ये पार्टी क्यों बना रहे हैं।
गठबंधन बहुत मजबूत है। गठबंधन के साथ साथ पीडीए भी मजबूत है। असल में अखिलेश यादव के कड़े रुख के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है। कांग्रेस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। पता ये लगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनी है कि कम से कम 4 सीटें तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ेगी। इन पर कांग्रेस का उम्मीदवार वापस ले लिया जाएगा और कुछ सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार बदल दिए जाएंगे। कांग्रेस के टिकट पर समाजवादी पार्टी का वो उम्मीदवार लड़ेगा जिसका नाम अखिलेश यादव देंगे। इस तरह अखिलेश की बात भी रह जाएगी और वोट बंटने का कांग्रेस का डर भी खत्म हो जाएगा। यहां तक दिग्विजय सिंह के बयान की बात है तो दिग्विजय सिंह ने आज एक बार फिर कमलनाथ को खलनायक साबित कर दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो झगड़ा हुआ है, जो टकराव हुआ है, उसके लिए उन्होंने कमलनाथ को जिम्मेदार ठहरा दिया। अब टिकटों को लेकर कांग्रेस में जहां जहां बगावत दिखाई देती है, जहां जहां लोग प्रोटेस्ट करते हैं, उनसे भी दिग्विजय यही कह रहे हैं कि कुर्ता भले ही मेरा फाड़ो, लेकिन टिकट कमलनाथ ने बांटे हैं।